हेलो एवरीवन, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप कुछ बेहतर कर रही होंगे। तो ये है अपनी साइंस की क्लास। साइंस की क्लास में हम कवर कर रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है गाइस, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो हो जाओ तैयार, कर लो अपनी कमर टाइट और लग जाओ अपनी मेहनत में। तो दोस्तों, आपको जैसा कि आपको पता है, हमारी 200 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट नंबर 9 है। यदि आपने 1 to 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन लिंक से भी देख सकते हो। बेसिकली हमारी जनरल साइंस वाली क्लास है, इसमें हमने टारगेट कर रखा है। देखिए, ये जो क्लास है आप किस किस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए देख सकते हो। आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए है। आरआरबी एएलपी 2024, जिसकी एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। टेक्नीशियन की भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप डी की भी बहुत जल्दी 1 लाख वैकेंसी आने की संभावना है। उसके अलावा आरपीएफ, उसके अलावा राजस्थान सीईटी, राजस्थान सीईटी के नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम, इसी मंथ एग्ज़ाम हैं। उसके अलावा पटवारी की भी बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी, वो आरएएस हो चाहे एलडीसी, जिसके अंदर भी जनरल साइंस पूछा जाता है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम चलेंगे एक छोटे से मोटिवेशन पॉइंट की तरफ। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। तो क्या बन जाती है? जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। आप अपना 100% मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो एक दिन वो आएगा जिस दिन आप सफलता के शिखर को बहुत अच्छे से चूमोगे। तो गाइज़, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 26 से। ठीक है गाइज़, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 26। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। बिल्कुल सही कथन है एकदम। ठीक है गाइज, नेक्स्ट कथन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियाँ: लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पास्कल श्रेणी, ब्रिकेट श्रेणी, फंड श्रेणी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला भी सही था और ये भी सही है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन के द्वारा। विद्युत अपघटन के द्वारा। हल्की से मैं हिंट दे देता हूँ। एक ऐसा पात्र होता है जिसके अंदर एनोड और कैथोड लगे होते हैं। इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा होता है, H2SO4। तो इसकी कॉपर के साथ या एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। इस तरीके से है। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 28। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर
उसका दाब क्या होगा, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? गैसों का एक नियम होता है पीवी बराबर एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू, तो गाइस यहाँ पे पी है प्रेशर यानी दाब, ठीक है। वी होता है अपना वॉल्यूम, आयतन। हालांकि लिखा नहीं जा रहा, लेकिन आप वैसे बोलने से समझ सकते हो, ठीक है। एन होता है मोलों की संख्या, ठीक है। आर होता है गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 8.3145 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन, ठीक है गाइस। और टी होता है समय, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से पहले देखो इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वैसे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। फिर भी स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ता है। वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है गाइस। बारेल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यदि टेम्परेचर को एक फिक्स कर दिया जाए, तापमान पर किसी गैस के आयतन और दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पी ए आई अपॉन वी या पी वी बराबर के, ठीक है गाइस। आयतन के कम होने पर दाब बढ़ जाता, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्षारक होता है। तो 29वां जिसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बैचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तरल के प्रवाह की दर को, ठीक है गाइस। ए इज राइट आंसर। बैचुरीमीटर की सहायता से तरल के प्रवाह की दर को ज्ञात की जाती है। यह उपकरण बर्नौली प्रमेय या सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसके अनुसार किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा कम होती है या उसके स्थान पर दाब में कमी हो जाती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट 32, एक गुणवत्ता माप पैरामीटर के रूप में सीटेन संख्या का उपयोग मुख्य रूप से गुणवत्ता के मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा इसका डीजल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट 33, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो सही आंसर होगा इसका प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सही आंसर होगा एक्स किरणों की। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पशुओं को दी जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने की उत्तरदायित्व है? सही आंसर है इसका डिक्लोफेनिक। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। जेनर का होता है टीकाकरण। जेनर का होता है क्या? टीकाकरण। और वॉटसन का होता है द्विकुंडलन। वॉटसन का क्या होता है? द्विकुंडलन होता है। और लैंडस्टीन का रुधिर वर्ग। और फ्लोमिंग का होता है पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें 37। जूम कर लेता हूँ हल्का सा इसको। चलिए, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। वी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट 38। उच्चतम आयनन ऊर्जा किसकी होती है? हीलियम की होती है। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा, जिसको डेल्टा EN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 39। चलने से पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे फोकस कर लेते हैं एक बार इसकी पे। चलिए, समवर्तीय कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं। दिए गए विकल्प में हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट, वस्तु का संवेग किन कारणों पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा सही, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के गति पर। वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के गति पर निर्भर करता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है 0 से कम। ठीक है गाइस। नेक्स्ट 41। मिट्टी के अपमार्जक कौन से होते हैं? तो सही आंसर होगा जीवाणु। इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनिमय करता है? तो सही आंसर होगा पैराथायराइड हार्मोन। सी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, सॉरी, सी इज राइट आंसर। एक बार मैं वापस लिख देता हूँ इस पे, सी। ठीक है गाइस,
चलिए और भी फिर भी मैं एरो लगा देता हूँ इस पर। यह है सी इज़ राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए 43 पे चले। किण्वन का अंतिम उत्पादक जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है, एल्कोहल और CO2। सी इज राइट आंसर। फोर्टी फोर, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिकीय भित्ति होती है? सही आंसर होगा स्क्लेरा काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या है? तो सही आंसर होगा वैश्विक ताप में वृद्धि। ए इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, 46, मनुष्य के पैराथाइमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हाइपोकैल्सिया। नेक्स्ट, जीन उपस्थित होते हैं, सही ऑप्शन है गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ी, यानी कितने होते हैं कुल गुणसूत्र? 23 जोड़ी या 46 भी होते हैं, एक जोड़ी में 2 आते हैं। ठीक है इस नेक्स्ट, आनुवांशिकी रोग होता है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया होता है, थैलेसीमिया भी होता है, फेनाइकोन्यूरिया भी होता है और एल्बिनिज्म भी होता है, यानी ऑल सभी इसके आंसर होंगे गाइज। ठीक है, 49 चलने से पहले हल्का सा एक्सप्लेनेशन पे फोकस कर लेते हैं। फिनाइल कैटोन्यूरिया जन्मजात होने वाले रोग होते हैं। यह रोग फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्लोरिक की कमी के कारण होता है। इसके कारण रुधिर में फिनाइल एलानिन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके दिमाग के विकास की बाधा उत्पन्न होती है। थैलेसीमिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले खून संबंधी बीमारियां जो शरीर में सामान्य के मुकाबले कम ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन हीमोफीलिया और कम संख्या में लाल रक्त कणिकाओं को पहचानी जाती हैं। एल्बिनिज्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली समस्याओं का समूह जिसमें मेलानिन कम बनता है या बिल्कुल नहीं बनता। 49 क्वेश्चन है आज का। निम्न में से किस विकिरण में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका सही आंसर होगा एक्स किरणों में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं अपन। उससे पहले एक ट्रिक दे रखी है इसमें, तरंगदैर्घ्यों का बढ़ता हुआ क्रम। देखिए, तरंगदैर्घ्यों का सबसे पहले गिरो GXUB इन राम। चलिए नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50। ठीक है गाइज, अल्फा बीटा और गामा की भेदता शक्तियों अपने
अवरोही क्रम में होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट